बोलो श्री सतगुरु महाराज। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रंग महल में नवी भोम में, रंग महल में नवी भोम में, प्यारो हो को आप दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारी को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, रंग महलों में नवी भोम में, पिया रूहों को आप दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से। पूरब में जमुना जी सात घाटी और देखे कई वन सघन घनेरे, पूरब में जमुना जी सात घाटी और देखे कई वन सघन घनेरे, दो पुल की शोभा न्यारी, दो पुल की शोभा न्यारी, सामने अक्षर धाम निहारे, सात स्वरूप पिया के, रंग महल में नवी भोम में, रंग महल में नवी भोम में, पिया रूहों को आप दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारी को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से। पश्चिम में तदी सागर शोभा, वन की नहरें भी यहाँ चहके, वन की शोभा, वन की न पश्चिम में ददी सागर शोभा, वन की नहरें भी यहाँ चहके, सचिदानंद की शोभा न्यारी, सचिदानंद की शोभा न्यारी, देखे चारों हार हवेली, सुंदरता मोहलन की, रंग महलों में नवी भोम में, रंग महलों में नवी भोम में, पिया रूहों को आप दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारी को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से। उत्तर में प्रीतम ने दिखाया, परिवत से पुखराज निराला, उत्तर में प्रीतम ने दिखाया, परिवत से पुखराज निराला, सुख पालो में आके सखिया, सुख पालो में आके सखिया, करती प्रेम बिहार की लीला, राज रमण रंगीला, रंग महल में नवी भोम में, रंग महल में नवी भोम
भोम में। पिया रूहों को आप दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारी को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से। दक्षिण में जब दृष्टि डाली, पर्वत माणिक खूब सुहाया। दक्षिण में जब दृष्टि डाली, पर्वत माणिक खूब सुहाया। मोहल हवेलियां मंदिर नहरे, टापू मोहल भी नजरों में आया। मोहल हवेलियां मंदिर नहरे, मोहल हवेलियां मंदिर नहरे, टापू मोहल भी नजरों में आया। लाल ही रंग भराया, रंग मोहल में नवी भोम में। पिया रूहों को आप दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया रूहों को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई। बोली सखी जी, भोले भोलेपन में राज जी को इशारों इशारों में सारी शोभा देख ली है ना। बहुत सुंदर है ना। ये तो सब सखियों को लेकर घूमते हैं नौवीं भौम पे चफेरे। बिल्कुल सही है। तो राज जी तो इशारे से प्रेम से दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ डांट डांट कर बताते हैं। ऐसे 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 दिखा रहे हो इसमें वीडियो में। ऐसे दिखा रहे उस वीडियो में तो जो सुनी थी मैंने। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर सा। चलिए प्रेम से कीजिए। चलिए प्रश्न उत्तरों के माध्यम से चलते सुंदर साथ जी भी तक में रमन करते हैं। अनम्यूट करिए वही सुंदर साथ जी। अनम्यूट करिए प्रेम से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जो वर्णन रह गया था वही करे कोई सखी। मस्तानी सखी का रह रहा था, आप पूरा करिए। ऐसा तो हो ही गया था हारों का, तो अगर किसी और सुंदर साथ जी के जी हाँ, भाव बस बने। वही है। मतलब जी बताया ना कि जो राजी महाराज जी का हृदय है, हृदय का जो प्रकाश है ना वो बाहर प्रकट होता है, तो वही जामे के रूप में प्रकाशित होता है। और जब जामे का प्रकाश होता है, उसके अंदर से जो तरंगे उठती हैं वो आभूषणों के रूप में। नहीं तो कोई ऐसे यहाँ के हाँ कोई वस्त्र और आभूषण कह रहे महाराज जी, कोई सूत का, कपास का, रेशम का नहीं है ना कोई। वहां यहाँ की मिट्टी जैसे हीरे मोती है, लेकिन यहाँ की उपमा दे देकर उनका वर्णन किया गया। हाँ जी यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। ठीक है। जिन वो है मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। मीठा मुख क्या है वह धनी के नेत्रों की शोभा का भी वर्णन करो। अब जैसे नेत्रों का तो मालिक सखी ने कर दिया था, जी और किसी और का भाव हो तो कर दो, लेकिन मीठा मुख क्या कहा, मीठे मुख पर वो चलते क्या हैं है। आनंदी सखी जी के पास, ये बताएंगे। मीठा मुख क्यों कहा सुंदर साथ जी? राज जी का मुख क्या मिठास से, शहद से चिपका हुआ है? कैसे मीठा है? कैसे लगता है पर मीठा? ना, वो तो शायद भी नहीं कह सकते जी, ऐसा और मीठा। कैसा? पहले अपना तो मुखमंडल दिखा दो। अजी उसमें नेटवर्क की दिक्कत हो रही है बहुत, मुझे तो आधा सुन रहा आधा सुन नहीं रहा। ये चलिए इसमान बंद कर रखा। चलिए तो ठीक है। हाँ जी। अगर खोले तो फिर झड़ करेगा। हाँ जी, जैसे राज जी की रचना है, तो जो राज जी महाराज जी की चेतना है, तो जो चेतना का प्रकाश अंदर हमारे बाहर राज जी के मुखमंडल में आया, जो दंतावल दिखा रखी, रचना दिखा रखी, और वे होठ दिखा रखे, तो जो
राज्य महाराज जी के अंदर से वो रस, तो जो रस का नाम दिया गया, तो जो राज्य की जीवा, तो उस जीवा को ही रस कहा, राज्य महाराज जी की जीवा को ही रस कहा। और उस रस में जो उस रस का प्रकाश, जैसे दांत दांत कहे राज्य के, जैसे कि एक अनार का दाना, वो अनार का दाना का जैसे उसके अनार का दाना गुथवाया हो ना, गुथवाया, तो राज्य महाराज जी की रसना का गुथे हुआ दाना दंतवली, और उसके अंदर लाल 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 बता दे, जैसे कि चफेरे लाल लाल राज्य महाराज जी की उस लाली माँ का प्रकाश, तो जो उसका प्रकाश निकला, तो वो एक उसने ऐसा रसना का रूप धारण करा, ऐसा रूप धारण करा उस चेतना ने, जो अंदर से निकट कर रस, इसका जो स्वाद बना, इसका रस, जो मिठास, जो इस 25 तत्व को भी रस में डुबो दे बिल्कुल रस में, जो होठों तक आया, तो उस होठों ने ऐसा लाली माँ ले ली, जैसे कि एक 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 कहे की उपमा दे, कमल की दे, फूल की दे, कहे कहे की उपमा दे, जैसे इतनी सुंदर तक रसना का जो प्रवाहित हुआ हार निकल के, लिकड़ा भी क्या उसका, तो अंदर रस, सिर्फ सागर गहरा सागर का मीठा रस हो ना, मीठा स्वाद, जो मेरे राज्य का मुखमंडल इतना सुंदर, इतना सुंदर उस रसना का जो आकार बाहर निकल कर आया, राज्य महाराज जी का काश लिकड़ा, लिकड़ के क्या एक बाहर आकार बनाया, आकार बनाकर मेरे राज्य महाराज जी का जो नासिका, उस चेतना से बाहर जो मुखमंडल से निकली रसना, और जो नासिका तक आई, वो होठों से ऊपर नासिका, तो इतना सुंदर आकार उस चेतना से बाहर नासिका में आया। नासिका जो एक सिंहाड़े की उपमा थी, इतनी सुंदर नासिका, इतनी प्यारी नासिका राज्य महाराज जी की, एक गोल चकोर चेहरे पे, जैसे कि एक एक ऐसा खिला हो, जैसे कि जैसे एक प्रकाश ने धारण किया हो, जैसे कि एक नासिका राज्य महाराज जी की जो निकट के बाहर निकली, उस खुशबू ने नाक का रूप धारण करा, राज्य महाराज जी की। मुख का वर्णन करिए, आनंद से कीजिए, मुख मुख केवल मुख, केवल मुख है ना, मीठे मुख। जी फिर हो गया जी। जी उसकी शोभा, थोड़ा सा उसकी शोभा का वर्णन करना ना। जी हो गया फिर। चलिए तो ठीक है, मैको भाई जी, नैनो का हो गया, अब मुख से आगे अधरों का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न है क्या प्रेम से कीजिए, इसका प्रश्न है क्या, लाल अधूर का इसी में ऐड करना है? जी कर लो, क्योंकि पूरे मुखमंडल का ही वर्णन होना राज्य के। देखो देखो, मुखमंडल में तो पूरा आएगा, ध्यान देना, मुखमंडल हाँ का जी। मतलब समझो सुंदर साथ जी, जब इस चौपाई में कहा गया केवल मुख, हाँ तो जी मुख इतना हो गया जिस मुख से वाणी ठीक निकल, है। है ना। और जो अगर कह रहे हैं मुखमंडल, तो मुखमंडल में नेत्र भी आ जाएंगे, नासिका भी आ जाएगी, अधर भी आ जाएंगे, दंतावली भी आ जाएगी, जीभ भी आ जाएगी, हरवटी भी आ जाएगी, कान भी आ जाएंगे, मस्तक भी आ जाएगा, तिलक भी आ जाएगा। तो फिर अगर एक ही सखी करेगी तो फिर और सखियों की बारी नहीं आएगी, इसलिए मैंने रोका बीच में। ठीक है जी, तो ठीक अगर है। आपने अलग प्रश्न बना रखे हैं तो फिर करें, नहीं तो फिर अगर तो पूरा ही सब। नहीं जी, अलग अलग ही है, अलग अलग है जी हर अंक का पर्सन। जी जी, इसलिए पूछ रही थी। तो अगला प्रश्न बोल दीजिए पहले, जब बताएगी मैं को भाई जी। ठीक है जी। नासिका की शोभा बताओ, जाहिरी व बातूनी। नासिका, चलिए मैं को बाई जी पे ही आ गया नासिका। हाँ जी। राज्य नासिका, महाराज नासिका जी का के बातूनी भी और जाहिरा भी है ना, दोनों। हाँ जी, जो राज्य महाराज जी की नासिका है,
तो भारत भी देखो राज्य की महाराज जी के मुखमंडल पे कितनी सुंदर नासिका लग रही, जो अभी अभी बताया सिंगाड़े की बात थी। बड़ी प्यारी राज्य की नासिका है। और जो नासिका का जो अंदर से राज्य महाराज जी की जो सुगंधी ले रहे, जो उनके अंदर से महक आ रही, तो कहाँ सारे वो हृदय की महक ही तो ले रहे हम सब आत्माएं। तो राज्य के जो चेतना के अंदर से महक उठ रही, तो नासिका के अंदर से तो ले रहे बाहर। तो बड़ी सुंदर राज्य के हृदय की जो महक उठ रही, वो नासिका से हम सब आत्माएं उसका एहसास कर रही। तू एहसास कैसे कर रही कि जैसे राज्य महाराजा वर्णन कर रही, सब आत्माएं राज्य के अंग का वर्णन कर रही, तो हर अंग से राज्य की जो महक उठ रही, तो नासिका ही तो बयान कर रही ना उस चीज को। राज्य की जो महक का वर्णन आया, तो नासिका ही तो बयान कर रही। तो हम एहसास कर रही सारी आत्माएं राज्य का पूरा स्वरूप से लेके और उनकी चेतना तक का। तो वास्तव में नासिका बयान कर रही, एहसास हो रहा उस महक का राज्य के अंदर का। उस पर तिलक कैसा है? तिलक राज्य महाराज जी का मस्तक से लेकर और राज्य की नासिका तक जी। 4 रंग का तिलक है। हम्म। 4 रंग कौन कौन से? हाँ जी, एक तो हो गया लाल, पीला, और एक लाल पीला सफेद। जो पीले के चारों तरफ बिंदी आई ना, वो हर रंग की आई है। हाँ जी, जो चफेरे आई। हाँ, तो इसलिए सर्व रंग कहे जाएंगे, है ना। अच्छा जी। और कैसे भाव बता रही है कि पूरे मुखमंडल के मध्य, मध्य में। है ना। तो जैसे बीच में होता है ना, जैसे हमारे मूल मिला में राज्य बैठे हमारे बीच में, तो अमुक सब सिरदार है। तो इसीलिए नासिका कह रही है कि मैं सबकी सिरदार कैसे मुखमंडल के बिल्कुल बीच में, है ना। और सारे अंगों की शोभा बनाती हूँ। सारे अंगों की बातें शोभा। सुनो ना, सुंदर साथी। हमारी वृत्ति क्या होती है, हम एक अंग को पकड़कर दूसरे अंग पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि महाराज जी कह रहे हैं इस स्वरूप के अंदर कि एक को ही पकड़कर अंदर उतरो, एक में सब मिलाए। तो अब नासिका क्या कह रही है उसकी भी तो बात सुनो ना, उसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पर भी देखो, कोई काम ऐसा कर दे तो कहते भाई इज्जत की बात है, कोई गलत काम कर दे तो क्या कहेंगे, हमारी नाक कट गई, है ना। नाक कट गई। तो कटने का मतलब क्या है, यानी सबकी शोभा बढ़ा रही है नासिका। तो इस तरह से एक ही अंग के अंदर, नहीं तो पूरा पूरा प्रकरण क्यों देते महाराज जी श्रृंगार ग्रंथ में, जी। कि एक के अंदर, ये कह भी रहे हैं कि वही रूह है जो एक अंग को पकड़कर दूसरे अंग पर जाए ना, यानी उसके अंदर तक जब तक पूरा ना निकाल कर ले आए, तब तक एक अंग को छोड़कर वो दूसरे अंग पर नहीं जाती। तो ज्यादा से ज्यादा ये फोकस करना कि जब एक एक अंग का वर्णन आ रहा है, तो उसकी बातें भी सुने वो क्या कह रही है। जैसे मस्तानी सखी ने बताया कि हर बात भी कर रही है ना, वे कैसे प्रकट हो रही हैं। तो इस तरह से एक ही अंग की पूरी शोभा को देख रही है, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसकी महिमा, है ना। तो उसके अंदर हम उतरते उतरते चले जाएंगे, और फिर उस एक के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। अब ये नहीं वो नासिका बाहर ही बाहर निकालती, वो अंदर भी तो लेती है ना। अंदर कैसे ले रही खुशबू, राज्य की नासिका कैसे खुशबू ले रही है, कहाँ कहाँ की खुशबू ले रही है। हरियल सेठी जी से जी, पूछती हूँ थोड़ा। जरा सा मैं बोलू दीदी। जी बोली। कहीं खुशबोई अरस की लेवत है नासिका, देव दो नैनों के बीच में शोभा क्यों सुंदरता। हम्म। अब यह नासिका कह रही, कहीं खुशबोई अरस लेवत। खुशबोई क्या है ना, कि कहाँ कहाँ की खुशबोई ले रही। अभिराज जी कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ की खुशबोई ले रही, यानी कि जो मेरा राज्य महाराज जी का जो हृदय है ना, और हृदय के अंदर जितने भी सागर हैं, और उन सागरों के अंदर जो वो रस है, और जो वो रस है ना, वो रस वो मेरे राज्य महाराज जी की जो नासिका है ना, वही ले रही, उसी की का ही खुशबू का वो रस है। हम्म। जो वह नासिका बता दी ना कि दोनों तरफ दिखा दिया कि यहाँ तो क्या कहा, बाहर की नासिका भी बता, स्वराज जी कह रहे सुंदरता सुंदर साथ कह रहे कि बाहर का और अंदर का। अब यहाँ तो जो है नासिका दो दिखा दी, ये तो गंदा ही गंदा निकाल रही, ये तो बाहर का आ जाएगा, ये तो बाहर में।
और जो हमारे राज्य के हृदय के अंदर की है, वह तो अंदर की खुशबू एक तरफ से तो अंदर से बाहर दे रही, किस है कि अपने सुंदर साथ को, ब्रह्मात्माओं को, जो उसकी खुशबू अंदर की खुशबू से और जो बाहर आई ना, और जो उस बाहर की खुशबू लेकर कर अंदर उतर जाए, जो ब्रह्मात्माएं है जो अंदर से बाहर गई और बाहर की खुशबू लेकर के फिर अंदर वापस आ जाए उस नासिका के थ्रू, क्योंकि उसकी खुशबू फैली कहाँ, कह रहे ना कि अर्श लेवत है नासिका, अर्श जो लेवत है ना अर्श की पूरे परम धाम की, हाँ पूरे परम धाम की, क्योंकि 25 पक्षों के अंदर है, जैसे कि जीमी है उसमें भी खुशबू है, पेड़ पौधे हैं उसमें भी खुशबू है, पशु पक्षी हैं उसमें भी खुशबू है, वन उपवन जो भी कुछ है खुशबू है। तो यानी के जब वो हृदय का जो प्रकाश बाहर आना प्रकटीकरण हुआ पूरा फैल गया, तो वही एक ऐसा फूल गुलाब बन गया, उसे कह दो, या एक पूरा बाग बन गया जिसे फूल बाग कह दिया। इतनी खुशबू इस नासिका जो लेरी देरी एक फूल भी बना करके दिखा दिया, जिससे कि ब्रह्मात्माएं एक फूल को पकड़कर राज्य के हृदय में उतर जाए। जी। तो तो ऐसे ये मेरे एक राज्य महाराज जी एक नासिका में ऐसे अनंत गुण भरे, अनंत गुण है। फिर एक क्या एक कह रहे, दो नैनों के बीच में शोभा क्यों सुंदरता। अब 2 नैनों के बीच में जो ये कहा ना कि मैं पूरे मुख की शोभा लिए खड़ी हूँ, मेरे बिना तो नैन भी सुंदर नहीं लगने के, और मैं इनके बीच में हूँ, तो हटा शोभा जो हटा सुंदरता है ना, हटा के देखो नासिका, वो कैसे कैसे लगोगे, हाँ कल्पना करके देखो नासिका वो हटा कर देखो कैसे लगोगे, इसी से तो सारा हाँ वो बनता है ना। इसी से। जी किसी अब किसी आया की देखो नासिका यहाँ से दबी हुई हो ना तो कितना अजीब सा लगे, ये खड़ी हुई कितनी अच्छी हाँ, सी। तो गाने के तभी नाम भी कहनी तो आए देखिए, ना तभी यहाँ। ये उनके ना बच्चा बड़ा सुंदर है, बड़ी 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 की नाक है लंबी लंबी, या बहुत सुंदर है बड़ी सुई सी नाक है, तो हाँ इस नाक की भी एक बहुत बहुत ज्यादा अहमियत है, सुंदरता भी वाकई में ही चेहरे की आई इससे ही लियो बड़ा है। किसी सही से बात। बड़ा है। इसी से बड़ अब इसी ये से बड़ नासिका को गर्व कहेगा। अब जो तिलक लगा रहे राज जी, एक मस्तक मस्तक पर तो ऊपर तिलक नहीं है, अब यही हुई तो खुश है कि मैं तो मुझे धाम धनी पूरा सजा कर खड़े, पूरे मुखमंडल को सजा दिया, नहीं नहीं कि वो मस्तक जो तक नहीं, तिलक लगा, मस्तक तक गया तिलक, मस्तक तक पूरा तिलक। नहीं नहीं गया दीदी, वो इकले मस्तक मस्तक पे नहीं, मैंने बोला कि वो नासिका तक आया, हाँ हाँ मस्तक नासिका तक आया, वो हाँ इक्वल मस्तक मस्तक पर नहीं है। तो यार अच्छा नासिका नु कह रही है कि मेरे जो ये है ना नासिका, तो जब भी तो मस्तक भी सुंदर लगी जी मेरी तभी नासिका तो पर सुनो, घूम का तिलक, दोनों को जोड़ दिया गया। दोनों को जोड़ के, क्योंकि वो बीच में नैनो के भी आ गया, दोनों नैन की शोभा बढ़ाई, मुखमंडल की बढ़ा दी, होंठों की भी बढ़ा दी, और क्या नाम जी के ऊपर मस्तक की भी बढ़ा दी। पूरे तो यानी मुखमंडल के की, इस कहने का मतलब है कि पूरे ही मुखमंडल की बढ़ा दी है ना। तो ये भी कह देना 2 नैनों के बीच में शोभा क्यों सुंदरता, ये हम्म नासिका की इतनी सुंदरता है इनकी, इसके तो कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता, जी धनी ही कह रही इस चीज। तभी तो कहती है मैं को भाई बस प्रणाम। क्या बताएं, आखिर में ये कह देती है बस यही डायलॉग है, क्या कर बताएं, दिमाग से वो क्या खुशबू को बता ही नहीं सकते, ना दिखा सकते ना पकड़ सकते हैं ना, बस एक हाँ जी एहसास हाँ दे जी कर सकते हैं। जी चलिए जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए भी, प्रेम से ठीक कीजिए। है जी, ठीक है जी। कानों की क्या विशेष शोभा आई है, वर्णन करो। कानों की शोभा हरियल सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जैसा सब अंग सर्वोपरि है ना, तो ऐसा कान भी सर्वोपरि है। तो जो यहाँ है, अब देखो कान है, अब कानों से ही तो सुना जावे, अच्छी हो बुरी हो राज्य की हो चाहे किसी की भी हो, यहाँ भी तो सबसे श्रेष्ठ कान ही, अगर पहले हो जाए ना कुछ नहीं सुनाई देने का। तो अब देखे परम धाम में राज्य के कान, तो राज्य के कान तो बहुत सुंदर है, क्योंकि उन्हीं अंगों का प्रकाश है ना कान भी। तो मुझे तो आज ना कान सच में मेरे अंदर वृत्ति कान की बन रही थी, मुझे ना आज वे दिखाई दे रहे थे जलकुंड कान राज्य के, जो 4 जलकुंड बने हुए ना रंगमहल के बाहर बड़े बड़े। तुम्हें चार चार कान बना तो दिया राज्य तो के। वहां घूम रहे।
नहीं, कान थे। भाई कान जलकुंड तो तो दो हमारे ही, चार क्या फूल, पर बाकी मुझे कितने ऐसा चले गए? आकार दिखाई देता। 6 हो गए फिर तो। श्यामा महारानी के भी जोड़ दिए। अरे 6 ही हैं जी। 6 फूल हो दो गए थे बाकी ना, हमारे पिछले यहाँ तो। फूल बाकी दो पिछले हमारे तो हैं। आत्माओं के जलकुंड होते में, हाँ जी, जलकुंड में तो। तो 6 ही हैं। हाँ जी, वो तो है, लेकिन आज ना कान की इतनी गहराई दिखाई दे रही, इतनी गहराई कि जैसे वे जलकुंड बाहर दिखा देना मैं इतनी गहराई परम धाम के अंदर, तो राज्य के कान भी इतने ही गहरे हैं क्योंकि वे इतनी गहरी बात सुना है ना। अब आत्माएं जो बोलेंगी वो राज्य के दिल की बात ही तो बोल रही, जो राज्य सुन रहे बहुत ध्यान से अब सब वर्णन कर रही। तो वो कानों की विशेषता ही तो है, जो आत्माओं की बात राज्य सुन रहे ना अब, चाहे वो आत्मा नाक का वर्णन कर रही, चाहे वो कान का कर रही, चाहे वो मुख का कर रही, चाहे वो किसी भी चीज का कर रही, तो कौन सुन रहे? तो धामधनी के कान सुन रहे। तो वो जो उनके अंदर था जल भरा हुआ ना, जो जल कुंड दिखाई दे रहे, तो वो जल क्या है? वो राज्य महाराज जी का रस है ना, उस रस को वे बाहर भी दे रहे और फिर खुद सुन रहे। तो अथाह गहरा, गहरे गंभीर सागर पर सागर बन जावे राज्य के कान के अंदर तो, हम समझ गए क्योंकि जो वो रस जल के इतना भरा अंदर, हुआ। जल के अंदर जो गहनता बता रहे हो ना आप, वो गहनता जी। कानों में है, जो कहना बहुत गंभीर है राज्य के कान। हाँ जी। जी जी जी। तो इतनी गहन बातें हैं, कान के द्वारा ही राजी सुन रहे हैं, हमारी जो मार्फत की बातें हैं, जिन्होंने कह दिया ना कि मैं बता नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वे कौन? वे धीमी गति से जो बात नहीं होती, लेकिन दिल से, दिल की गहराई में कान सुन रहे। तो कहाँ से सुन रहे वे? क्योंकि अपने ही दिल तक बोल रहे, खुद ही सुन रहे। तो यही तो उनकी गंभीरता है कानों की। तो वे जी। आभूषण अलग अलग प्रकार के उन कानों के अंदर धारण हो गए। तो हम्म। आभूषण बताए ना कि कान के आकार का है, गोल आकार का है, तो कैसा है? वो चित्त की बात है, कोई दिल की बात है, कोई बुद्धि की बात है, तो वे सारी प्रकार की बात सुने, वही आभूषण राज्य के कान में दिखाई देंगे हमें। तो वो कान की विशेषता तो बहुत सुंदर है, उनके ऊपर जो काले काले बाल पड़े राज्य के, तो वे बाल क्या, कोई वे चेतन नहीं है? वे भी तो उन बातों को स्पर्श कर रहे हैं, वे भी तो, क्योंकि जो कान के अंदर जा रहा है वे बाल भी सुन रहे। तो वे बाल कहता है ना, यहाँ भी आपको बाल उड़ते हुए बहुत सुंदर लग रहे, लेकिन वे तो राज्य के आनंद में लहरा लहरा रहे हैं, क्योंकि आत्माएं जब बात करें राज्य सुन रहे, तो वे भी तो लहरावेंगे, वे भी तो चेतन है। तो सारे आभूषण उसमें ऐसा लग रहा है जैसे जी नृत्य करते हो, और वो जलकुंड जी, मुझे तो बार बार जलकुंड में वृत्ति जा रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आनंदी सखी जी, आप बताइए कैसे आनंद आता है राज्य के कानों को देखकर? आनंदी सखी जी, जी, राज्य के कानों को देखकर कैसा आनंद आता है? मुझे तो सुन के आनंद आ गया इतना सारा जी, कानों को। फिर भी जी जी। और कुछ बताओ, कानों की क्या महिमा है? कानों के सारे तो बता दिया, रेल से किन्हें क्या बताऊं तो। नहीं, जो ये अंदर, कान किसके अधीन है? कान के अधीन सब कोई है? नहीं कान के अधीन ही है जी सब कोई। कैसे? कैसे जी? यही बताई जैसे रेल से किन्हें। प्रैक्टिकल में बताओ। लेकिन मेरी बात सुनो जी, हाँ जी, जैसे कि मतलब हमारे सुनने की शक्ति बाहर नहीं है ना, तो वो जो शक्ति, जो अंदर पावर है, वो राज्य की चेतना में ही है। यहाँ भी लगा लो तुम, बाहर भी, वहां भी राज्य। लेकिन जो राज्य की जो बाहर से कुछ नहीं जाता, राज्य की जो चेतना से बाहर आया ना, सुनने की जो शक्ति बोली वो जो बताई तो राज्य के अंदर ही है वो पावर, जो शक्ति है, जो सारी जिसे सुनने की बता दे, क्योंकि वो तो सुने भी, देखे भी, सारी क्रिया करे, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर चेतना का ही प्रकाश। बस जो सुनाई की, जिसे एक सुनने का नाम दिया ना, सुनने का नाम दिया, वाकई में उस चेतना के अंदर ही है वो नीत जी। सुनने का जो गुण होता है, बिल्कुल सही बताया, जो सुनने का गुण है, जी, तो वो ही गुण ना बाहर कानों के रूप में प्रकट हुआ है। हाँ जी। जैसे कब्जा वर्णन करा सुंदर साधन, नासिका का होया, मुख का होया, आंखों का होया, तिलक का, लेकिन ये बाहर नहीं है जी, वो राज्य की चेतना में प्रवाहित है सब कुछ, जो बाहर अंदर से बाहर को आ रहा है, जैसे कि ये बाहर से अंदर नहीं जा रहा, वो सब उस चेतना से, जैसे कि 5 तत्व ये बताए ना हमारी इंद्रिया बताए राज्य की, वो अंदर से ही प्रकाश आ रहा। सूंघने में बता दो, देखने में बता दो, उसे महसूस कैसे बता, लेकिन उस चेतना का प्रकाश अलग अलग, देखने का बता दिया, सूंघने का, रसने का, सब, लेकिन एक गहराई जो है, जैसे सागर कहते हैं, उसमें तो ही सारे मतलब रूप धर धर के उस अंदर चेतना से ही आया सब कुछ जी। कहने का माध्यम तो जो है जी। जी जी, बिल्कुल सही बताया मैंने। यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, जैसे हमारे ये होते हैं ना कान, नाक हो हाँ गई, जी। आंख हो गई, हाँ ये बाहर के हाँ नहीं जी। है। मान लीजिए अगर किसी का यहाँ से कान कट गया तो क्या उसको सुनाई नहीं देगा?
जी सुनेगा। है ना। नाक कट गई तो क्या सूंघेगा नहीं। तो ये तो उनके जिसको कहते हैं ना गोलक, यानी एक आकृति दी गई बाहर, लेकिन वो अंतःकरणों के साथ जुड़ी हुई है अंतर इंद्रिया। हाँ जी, एक बात सुनो, जैसे कि शुरू शुरू में वाणी चली थी, उन्होंने कही बीच में वो करे, नहीं नहीं मतलब कि नहीं, एक जो शुरू शुरू में वाणी चली थी, आप उसमें कॉम्प्रेस में करे थे। कौन तो सा। राज, हाँ जी, राज्य के यही श्रृंगार का वर्णन चल रहा था, राज्य की इंद्रियों का, जो आज 5 इंद्रिय बताई। तो उस समय ऐसा हुआ, तो उस टाइम इतना नहीं पता था, जुड़े जुड़े थे जब भी। तो जो आज ये बात खुली कि वो बाहर से, फिर बाहर क्या वृत्ति बनी कि जो हमारी अंदर शक्ति है, तो वो बाहर से तो ना तो सुनता ना दिखता, लेकिन आ रहा कहाँ से वो। तो राज्य फिर क्या होगा कि वो अंदर से, बाहर कुछ नहीं है, वो अंदर से ही सुनने की शक्ति, हमारे अंदर देखने की शक्ति, सब कुछ चेतना से आ रही है अंदर से हमारे। जब हमारे अंदर से आती तो वो तो पूर्ण है, वो तो अथाह है, वो तो रस का भंडार है। तो उनके अंदर से राज्य का के नासिका और कान ऐसे बने थे जब उस समय। बिल्कुल सही। यो आकार दिया गया, लेकिन अंदर से जा रहा है, यो आकार दे के बताया, मतलब सुंदरता बढ़ाने को चेहरे की, इस जी तो मतलब जो स्वरूप बना उसकी सुंदरता के लिए ये अंग तैयार करे राज्य ने, हमारे भी और आपके भी। बिल्कुल सही। यहाँ प्रतिबिंब हो गए। जी जी, हाँ क्योंकि जी, पहले तीसरी पहले मीटिंग जागरण हो गया करोगे ना, क्या? हमारा पहले किया था हमने, है ना। मगर तीसरी मीटिंग करोगे क्या? आनंद आ रहा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्रेम से कीजिए। ठीक है जी। पटुका कैसे रंग का आया है, वर्णन करो। चलिए पटुका का। पटुका पीले रंग का। जी, पटुका का वर्णन। पीले रंग का। पीला पटुका। अंजू सखी जी आप बताओगे, नहीं तो नूरबाई जी के पास चलते हैं। मैं तो सुन रही हूँ। चलिए नूरबाई जी आप बताइए। शायद है नहीं। कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी एक भाव आ रहा है 1 मिनट के लिए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे क्या देखूं। चलिए बस नूरबाई जी। जी, हाँ जी। भले भले ही चेहरा छिपा रखो, लेकिन तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। मेरे तो जी 6 कान पर हंसी आ रही जी, 6 कान। नीले ना पीले बीच का रंग का पटुका। तो पिक्चर फूलबाग नूरबाग में बना दिया, 6 बच्चे 4 आगे, तो 2 राज्य के, 2 श्यामा जी के, 2 हमारे। क्यों, हम तो 12,000 है, फिर तो 24,000 होने चाहिए। जी 2 2 तो ही हो जाएगा सारी काम। अजी ये तो कान का आकार बढ़ता ही जा रहा। सब में एक है, एक में सब है ना। हाँ जी। तो सुन तो सारी रही, एक ही गुण को तो वो एक भाव सबके अंदर आ रहा, तो वो अनंत कान नहीं हो गए। अनंत कान हो गया, हाँ जी, हाँ और मूल में देखोगे तो एक है, क्योंकि एक बात को सुन रहे। हाँ जी। 12 सागरों में चले जाओ फिर तो सारे जगह। हाँ चलिए अनीता जी आप बताओगे कुछ पटुके के बारे में, अभी वर्णन चल रहा था पटुका कंचन रंग का भी महाराज जी ने वर्णन किया है ना, आपके आने से पहले वर्णन चला था। तो कंचन तोतिया रंग रंग भी और आज देखिए। है जी। जी तोतिया रंग भी बताया ना। हाँ, वो हाँ तो जी, हाँ जी। नीले पीले रंग का हो गया जो नूरबाई जी ने बताया। अनीता जी के पास और चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीले न पीले रंग का पटका क्या आया, यू एक दिली का ही तो है हमारा भाई। जी, इष्ट भी हो जाएगा एक दिली के साथ में, है ना। हाँ जी। और कहीं कहीं पर पीले रंग का भी वर्णन आया है, पीला पटुका। और यहाँ हाँ श्रृंगार में देखे तो कंचन रंग का भी वर्णन किया गया है कि यहाँ कंचन पे रंग। दिल मेरा टिका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। हमें पीले तो रंग का पटुका हमें तो कंचन रंग हमारा का प्यारा लग रहा है, कंचन रंग का, है ना। कंचन हाँ रंग का जी। श्रृंगार। हाँ, ऐसा ही हमारा ऐसे पटुका है। पटुका है। जैसा भी, हाँ, जो हमारा कंचन रंग का है ना, ऐसे ही पटुका है, जो सारे रंग पटुके में झलक रहे हैं। जी बिल्कुल। राज्य के सेवा में तो झलके में, राज्य ने जो सेवा करी, तो उसमें सारे रंग के जितने भी उनके राज्य के अंदर थे ना, वे
सारे निकल के पटके में झलक रहे, इतने रंग राज्य महाराज जी के हैं। चलिए सुंदर साथ जी, टाइम हो चुका, चौपाई बोल रही हूँ मैं।